कैंसर की बीमारी ने मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया। मेरे शौहर बहुत अच्छे थे, अल्लाह ना करे कि कभी किसी को कैंसर हो। ये कैंसर मेरे घर की खुशियाँ खा गया। अल्लाह ताला बस सब मुसलमान बहन भाई को इस बीमारी से बचा के रखे। फिर हम लोगों को जब पता लगा कैंसर है तो हमारे पास तो पैसा नहीं था एनी टाइम इतना बड़ा इलाज कराने के लिए। फिर हमारा एक प्लाट था, हमने वो सेल किया। फिर उसके बाद जब इलाज इतना महंगा, पहले भी हमारे ये लोगों ने ही मदद की है। अल्लाह ताला उन लोगों को इसका अजर दे मेरा मालिक। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल और मेरे साथ आज मौजूद है समीना, जो कि गुजरांवाला की रहायशी हैं, लेकिन इस टाइम ये लाहौर में एक किराए के घर में रह रही हैं। आपको घर की हालत भी नज़र आ रही होगी। इसकी वजह यह है कि इनके शोहर को 1.5 साल से ब्लड कैंसर है और उसके इलाज के लिए इन लोगों को लाहौर में यहाँ पर आना पड़ा। इनका कहना है कि शुरू में फैमिली ने थोड़ा सा सपोर्ट किया और एज़ यूजुअल जिस तरह से आपके ऊपर कोई मुसीबत आए तो फैमिली आपको सपोर्ट कर भी देती है, लेकिन कोई भी रिश्ता आपके साथ इस तरह के हालात में ज़्यादा देर तक नहीं चलता। और शौकत खानम हॉस्पिटल को बनाया गया था गरीबों के इलाज के लिए। इमरान खान का कहना था कि गरीबों का इलाज वहाँ पर हुआ करेगा, लेकिन आज ये बहुत बार हो गया मुझे ये सुनते हुए कि मैंने अक्सर केसेस ऐसे देखे हैं जिनको शौकत खानम वाले लेते ही नहीं हैं। इनके शोहर को शौकत खानम वालों ने इसलिए नहीं लिया कि उनका इलाज जिना हॉस्पिटल में एक कीमो लग गई थी इस वजह से, और सेकंड टाइम जब इनको लेकर गए तो उनका कहना था कि इनकी उम्र ज़्यादा है। इसका मतलब है कि इमरान खान को फिर ये भी मेंशन करना चाहिए था कि शौकत खानम में कौन सी एज से लेकर कौन सी एज तक के लोग लेने हैं। अगर कैंसर के पेशेंट को लेना ही नहीं है और अगर उन्हीं पेशेंट को लेना है जो उनके हॉस्पिटल में 20 से 30 लाख रुपया जमा करवाएं, तो उसके ऊपर से ये फ्लैक्स हटा देनी चाहिए कि ये गरीबों के लिए है। समीना से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप शौकत खानम इनको लेकर गई हैं। इमरान खान का कहना है कि वो गरीबों का हॉस्पिटल है, गरीबों के लिए बनाया गया है, तो क्या कहकर उन्होंने इनको एडमिट नहीं किया उसमें? पहले तो कहा कोरोना, फिर दूसरी दफ़ा लेके गए तो कहते हैं कि इनकी उम्र ज़्यादा है। फिर मैं दोबारा भी तीसरी दफ़ा गई हूँ, मैं खुद गई हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपने किसी और हॉस्पिटल से इनका इलाज शुरू कर दिया है, तो अब हम लोगों ने नहीं। इनकी कंडीशन जो थी उस टाइम ज़ाहिर है जब कैंसर बिल्कुल अर्लियर स्टेज पर था, तो तब नहीं आपने उनकी सिचुएशन नहीं दिखाई कि आपने ये कैंसर के लिए बनाया तो आप एडमिट करें या गरीबों के लिए बनाया? नहीं, वो कहते हैं कि नहीं इस तरह तो नहीं हो सकता, अगर प्राइवेट आप इलाज कराना चाहते हैं तो हो सकता है। तो सर प्राइवेट पैसे देकर वो? हाँ, तो उस वक्त हमारे पास तो नहीं थे पैसे, तो फिर अब हमने इनका इलाज भी, जो मुसलमान बहन भाई इन्होंने हमारी मदद की है, तो इनका इलाज हमने आगे भी करवाया। तो इसी तरह लोगों से मदद मांगी तो उन्होंने पैसे दिए, तो हमने इनका अपना इलाज करवाया अभी तक। ये कब से इनकी ये कंडीशन है और किस तरह से आपको पता चला? इससे पहले ये कोई काम करते थे? जी, ये पेट्रोल पंप पे नौकरी करते थे, तो इनको बुखार हुआ और कमर में तकलीफ होने लगी, तो फिर इनका जब हमें नहीं पता था इनको कैंसर है। पहले हम इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल कराया, फिर वहाँ पे इनको दवाइयाँ वगैरह देते रहे। फिर एक डॉक्टर ने कहा हमें इनको टेस्ट करवाते हैं बड़े ना, फिर इनके टेस्ट हुए तो फिर इनको पता लगा कि इनको ब्लड कैंसर है। तो फिर उन्होंने हमें कहा कि आप लाहौर चल जाएँ शौकत खानम, वहाँ इनका अच्छा इलाज होगा। फिर हमने रिपोर्टें करवाई तो उसमें इनको कैंसर ही आया, तो फिर हम शौकत खानम का उन्होंने नहीं लिया, फिर हम जिना ले आए। तो जिना हॉस्पिटल से इनका इलाज हो रहा था, तो फिर हम लोगों को जब पता लगा कैंसर है तो हमारे पास तो पैसा नहीं था एनी टाइम इतना बड़ा इलाज कराने के लिए। फिर हमारा एक प्लाट था, हमने वो सेल किया, तो फिर वो सेल करके फिर हमने से कुछ अर्सा इलाज कराया। फिर उसके बाद जब इलाज इतना महंगा, हमें तो 3-4 महीने में पता लग गया कि ये जहाँ पर काम करते थे पेट्रोल पंप पे, उन लोगों ने कोई हेल्प नहीं की? उन्होंने आज तक फ़ोन करके भी कभी नहीं पूछा, कोई हेल्प नहीं। मुझे ये बताएं कि क्या इलाज का प्रोसेस है और इतना इलाज इनका हो गया तो अब डॉक्टर्स का क्या कहना है? डॉक्टर्स तो कुछ भी नहीं कहते, कहते हैं कि बस कीमोथेरेपी लगती रहे, इनका इलाज यही है, वरना बोन मेरो ट्रांसप्लांट कहा था पहले, तो हमारी गुंजाइश नहीं थी ट्रांसप्लांट की, उसको 40 से 50 लाख का खर्चा बताया था। तो फिर अब तो उन्होंने कीमोथेरेपी दोबारा शुरू की। रिपोर्ट सही आ गई? जी, एक दफ़ा सही आ गई थी रिपोर्ट ना, तो बिल्कुल ठीक हो गए थे। फिर कहते हैं ठीक आई रिपोर्ट, फिर उसके थोड़े दिन बाद ही इनको दोबारा बीमारी शुरू हुई है। फिर इनको दोबारा इलाज के लिए लेके गए, तो फिर उन्होंने कहा नई सिरे से बीमारी हो गई, दोबारा से कैंसर उसी तरह से दोबारा कैंसर से मैसेज किया। अब क्या इसका अगला ट्रीटमेंट क्या है? डॉक्टरों का क्या कहना है? ब्लड इनको किस क्वांटिटी में डेली का लगता है और इनका इलाज कितना एक्सपेंसिव है? इनका ब्लड, इनको अभी जो हम पिछले 2 महीने से हम जो थे रोज़ाना 8 बोतल 7 बोतल 6 बोतल खून हमें अरेंज करना पड़ता था, जो इनको लग रही थी, वाइट सेल लगते हैं,
तो वो भी ये भी नहीं कि चलो भी फ्रेश बंदा लेके आओ, फ्रेश खून निकलता है तो फिर इनको वो प्रोवाइड सेल बन के लगते हैं। तो फिर इतना महंगा इनका इलाज है, अब ये नहीं पता अब आगे कितना पैसा लगेगा। और कीमो भी साथ लग रही है? हाँ, कीमो उनको हर हफ्ते लग रही है, हर हफ्ते वाली। हर हफ्ते कितने पैसे देने पड़ते हैं? हर हफ्ते अभी तो यही कोई 10-12 हज़ार रुपये हफ्ते का लग जाता है, लेकिन ये फिर उसके अलावा यानी कि हॉस्पिटल में लगता है ना, फिर उसके अलावा जब हम खून अरेंज करते हैं ब्लड के लिए हमें काफ़ी पैसे लगाने पड़ते हैं। फिर मेडिसिन जो उन्होंने बाहर से हमें लिख के दी हुई है वो 1,500-2 हज़ार रुपये रोज़ की मेडिसिन है उनकी। फिर ऊपर से अगर कोई टीके इंजेक्शन वगैरह लगाएं, कभी 7200 का टीका, कभी 3000 का टीका, कभी 1000 का टीका लगता है। फिर जिनको टेस्ट होता है सुबह रोज़ाना 300-350 का टेस्ट होता है रोज़ डेली होना। रोज़ का पहले भी हमारे ये लोगों ने ही मदद की है। अल्लाह ताला उन लोगों को इसका अजर दे मेरा मालिक, और अब आगे भी मदद मांगती हूँ क्योंकि इस कैंसर की बीमारी ने मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया। मेरे शौहर बहुत अच्छे थे, अल्लाह ना करे कि कभी किसी को कैंसर हो। कैंसर हमारे घर की खुशियाँ खा गया। अल्लाह ताला बस सब मुसलमान बहन भाई को इस बीमारी से बचा के रहे। और जो देख रहे हैं मुसलमान बहन भाइयों से मदद की अपील है कि मदद करें ताकि इस बीमारी से आगे भी मैं लड़ सकूं। हमें सीएम साहब की तरफ से लेटर भी मिला था कि भाई इनका स्पेशल इलाज होगा, तो आज तक तो उनके लेटर पे कोई सुनाई नहीं हुई, कोई इनका स्पेशल इलाज नहीं हुआ। तो वही इमरजेंसी अस्पताल की एक एक बेड पे 2-2 बंदे। मैं ये पूछती हूँ आपसे कि ये स्पेशल इलाज है कि अगर आपकी फैमिली में से कोई बीमार हो, कोई इस तरह कैंसर का पेशेंट हो जाए तो आप उसका इलाज इस तरह करवाएंगे? आपको जो लेटर मिला था उस पर मेंशन नहीं था कि कौन से हॉस्पिटल में है? वो उन्होंने कहा था गंगारामी या जिना हॉस्पिटल में। आप गए थे दोबारा? जी, जिना हॉस्पिटल में वो लेटर दिखाया था? वो दाखिल थे, उन्होंने डॉक्टर हमें लेटर दिखाया, सारा डॉक्टरों से भी मिले, तो उन्होंने कहा कि इलाज यहीं होगा। आप ये बताइए अगर आपकी फैमिली में से कोई इलाज है आप उसका इलाज जिना हॉस्पिटल में कराएंगे? अगर गवर्नमेंट का इलाज कराने का मकसद ये था अच्छे से अच्छा इलाज करवाया था। लेटर के बावजूद भी जिना में इलाज उनका उस तरीके से नहीं हुआ? उस तरीके से नहीं हुआ, बिल्कुल जिस तरह एक आम बंदे का होता है उसी तरीके से हुआ। कोई नहीं, कोई कहते स्पेशल आपका ट्रीटमेंट होगा, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं। उस लेटर पे लिखा होता है स्पेशल ट्रीटमेंट, कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट से भी और जो देखने वाले हैं उनसे भी इमरान खान को ये सोचना चाहिए था कि ये जिस टैक्स से जिस तरह फंडिंग ली थी इमरान खान ने ज़कात के नाम पर या सदक़ों के नाम पर, शौकत खानम गरीबों ने बहुत मदद की थी उस टाइम इमरान खान की, लेकिन आज इमरान खान साहब के हॉस्पिटल में जब जाओ तो 20 से 30 लाख रुपया जमा करवाओ तो ही इलाज होता है। और कोई उम्र नहीं होती किसी भी बीमारी के लिए कि आपको इस बीमारी में अगर कोई उम्र दे पूछ कर आएगी बीमारी कि इस उम्र में कैंसर हो गया तो अब इलाज नहीं होगा। बीमारी ने तो किसी भी टाइम आ जाना है और आपके लिए सिर्फ ये एक इंसान होगा, लेकिन इनके लिए वो पूरी इनकी दुनिया है, इनका आने वाला मुस्तकबिल है। तो हुकूमत से तो मेरी रिक्वेस्ट है ही कि जिन्होंने गरीबों के नाम पर इस तरह के हॉस्पिटल बनाए हुए हैं और बहुत दावे भी करते हैं कि हम लोगों ने गरीब आवाम के लिए बहुत किया, दूसरों को चोर लुटेरे कहने से बेहतर है कि आप गरीबों की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे दें, क्योंकि अगर आप लोग आपस में लगे रहेंगे तो आपने भी उसी तरह खुआर होकर निकलना है जिस तरह से बाकी निकले हैं। और अब इमरान खान साहब कहते सेहत कार्ड बनाए लोगों को, गरीबों का इलाज होगा, तो ना सेहत कार्ड कोई भी यानी कि नहीं, उन्होंने घर बनाए लोगों को दिए। आप ये बताएं हम लोगों से ज़्यादा इस वक्त कौन परेशान है जिसके घर में कोई काम कर नहीं रहा है, जिसके घर में इतनी बड़ी बीमारी है, तो हमसे ज़्यादा इस वक्त कौन परेशान हो? किन लोगों को इमरान खान साहब मदद कर रहे हैं मुझे तो समझ नहीं आती। कि कहते हैं 12,000 रुपये मिलने, सास वो तक आज तक कभी नहीं मिले हमें तो ये जो हमारे बहन भाई जो देख रहे हैं उन्होंने ही हमारी मदद की। अल्लाह ताला इसका अजर उनको देगा मेरे मालिक, और मैं तो उम्मीद करती हूँ कि आगे भी हमारी मदद करेंगे। बिल्कुल अपनों से बेहतर गैर ही होते हैं, और जिस मुल्क की हुकूमत ऐसी हो जिसमें लोग इस तरह से पिस रहे हों वहाँ पर मुल्क के ऐसे ही हालात होते हैं जिस तरह के हालात से इस टाइम हम लोग गुजर रहे हैं। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इनकी दिल खोल के मदद कीजिएगा और इनका ख्याल कीजिएगा। इनका नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा है और इनको ब्लड की भी इनके शोहर को ज़रूरत होती है, तो आप जितना हो सके ब्लड डोनेट कर सकते हैं, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी रिपोर्ट की जो भी फुटेजेस है वो भी हमारी स्क्रीन पर चल रही हैं। आप लोग बिल्कुल तसल्ली कर सकते हैं कि इनके शोहर का क्या नाम है, कौन से हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, वहाँ पर भी जाकर आप लोग सारी कंफर्मेशन कर सकते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।